যার কথা শুনতে আজকে আসা, she is a boxed artist। এটা যদি আমরা মিস করি তাহলে এই মিটিং এর কিন্তু জাস্টিফিকেশনই হলো না। সুতরাং সবাই একসাথে হাততালি দিয়ে আমরা ডেকে নেব স্টেজে most powerful manager, Mrs. Deepa Balachandran। Welcome, ma'am। এটা বন্ধ করে দাও। गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। सबसे लास्ट सुनाई दे रहा है? मेरी आवाज तो सुनना चाहिए, माइक के बिना भी पीछे तक सुनेगा। सो फ्रेंड्स, अपने बारे में तो इंट्रोडक्शन की कोई जरूरत नहीं लग रही है। भाषा तो मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि शादी होके, एक्चुअली आई एम मैरिड टू नॉर्थ इंडियन फैमिली, आई एम बेसिकली साउथ इंडियन। सो शादी होके जब गई थी ना, तब सब बात करने समय मुझे कैसा महसूस हुआ, कि मुझे हिंदी नहीं आती थी, तब कैसा महसूस हुआ वही महसूस हो रहा है आज भी। यहाँ बैठ के सब तारीफें चल रही है या कई बातें चल रही हैं, मुझे बिल्कुल कुछ समझ नहीं आया। एंड बट स्टिल वन थिंग इज फॉर द फैक्ट, योगेश सर हमेशा मेरे से बोलते हैं, जब मेल्स में ना सब टाइम्स फील्ड से जो मेल्स आते हैं ना, उसमें समझ नहीं आता, क्योंकि कैसे आप बंगाली में बात करने समय मुझे समझ नहीं आ रहा, वैसे ही किसी मेल्स हमें समझ नहीं आता। तब मेरे से योगेश सर हमेशा एक चीज बोलते हैं, फीलिंग्स पे मत, मतलब फीलिंग्स पे जाओ बेटा, वर्ड्स पे मत जाना। सिर्फ फीलिंग्स ट्राई करने की कोशिश करते, क्या बोलना चाहता है इसमें, प्रमोशन करना या डिमोशन करना, क्या करना, बस इतना ही। मुद्दे की बात समझ ली, काम कर ली। सो वैसे ही यहाँ पे जो मैं बोलना चाहती हूँ, इट्स प्योरली इंग्लिश, हिंदी में बहुत बात करना चाहती हूँ, उसी में बात कर पाऊंगी, क्योंकि मलयालम तमिल मैं बात कर ले तो आपको बिल्कुल समझ नहीं आने वाला है। सो लेट्स, मैं इस बार हिंदी में बात कर रही हूँ, बट यहाँ पे किसी को दिक्कत है? ओनली बंगला आने वाली किसी कोई है? बंगाली ओनली आने वाली कोई है? नहीं ना? बिंदास चलेगा, मेरी हिंदी चलेगा भाई। सो फ्रेंड्स, हम यहाँ पे सभी मिलके इधर क्यों आए हैं, ये सब के बारे में ऑलरेडी आई थिंक इसके बारे में वेलकम, इंटीमेशन, पूजा सब कुछ हो चुका है। आधा को नहीं समझ में आया, लेकिन फिर भी इतना समझ तो आया होगा आप सबको, आप क्यों इधर हैं, राइट? तो उसके बारे में हम सोचने की जरूरत नहीं। आई एम हियर बिकॉज आई एम वेरी प्राउड। आज की तारीख पिछले 2 साल से, या 4 years, पिछले 4 साल से आई एम टेकिंग केयर ऑफ ESO सपोर्ट। एंड ESO सपोर्ट टीम में 4 साल से होने के बावजूद आई एम सीइंग एक ही जोन आज की तारीख लगातार पिछले 4 साल से बैकसीट पे गया ही नहीं, अभी भी एज अ वॉरियर फाइटिंग जोन में है, टॉप नंबर 1 में है। आई एम वेरी प्राउड दैट आपने हिस्ट्री भी जमा लिया। मैं यहाँ आने समय इस महीने हिस्ट्री आपने जमा लिया कि पूरा पैन इंडिया ने जितना रिक्रूटमेंट या प्रमोशन किया है, आपने हिस्ट्री जमा ली। इसी मीटिंग के दौरान आप में से आप ईस्ट जोन हैज कंट्रीब्यूटेड 55% ऑफ प्रमोशंस। आई एम रियली वेरी हैप्पी बिकॉज सी प्रमोशंस होना क्या है आपको पता है? एक EBA प्रमोशन होने से क्या फायदा है आपको पता है? क्या है? एक EBA प्रमोशन और एक SO प्रमोशन, मतलब SO रिक्रूटमेंट, उसमें कोई जोड़ है? इज देयर एनी रिलेशनशिप? किसी SO को रिक्रूट कर रही हो, किसी मतलब प्रमोशन कर रही हो, DBA या फिर BA को मोटिवेट करके EBA प्रमोशन कर रहे हैं, क्या फर्क है? पता क्या है? एक EBA प्रमोशन 10 नया रिक्रूटमेंट लेके आएगा अंदर। That means out of 55 promotion which has happened in this month, इस महीने 55 या 56 प्रमोशन हुई है अभी तक। मैं बता रही हूँ, आज जितना प्रमोशन आने वाला है वो अलग कहानी है, लेकिन अभी तक मेरे पास 56 प्रमोशन हुई है। That means 560 SOs
या बीएस आपकी टीम में आने वाले हो। This is the multiplying effect which you are going to get. उस 560 people में ज्यादा नहीं भाई, 2 या 3 बड़े वेल मछली मिल गई आपको आपकी टीम में, आपका लाइफ सेट हो जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट यही चीज है, बिकॉज सी हमेशा बीए ईबीए में एक सबसे बड़ा अंतर ये है, आप बीए को रिक्रूट कर रहे हैं, आपको पता नहीं आपके साथ जुड़ने वाला व्यक्ति मे बी आपसे आउट परफॉर्म करने वाले व्यक्ति होगा। पिछले साल के मेरे हीरो, हमेशा मैं कहीं भी जाती हूँ, आई डू क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन पता है? क्रॉस पॉलिनेशन को पता है? तितली उड़ती है, एक फ्लावर में बैठते हैं और वहां से सक करके जाते हैं, दूसरी जगह पे हनी को ड्रॉप करते हैं। उस समय जो सक करने समय कुछ चीजें बीच में गिर जाते हैं, वहां से एक नया सा उत्पत्ति, नया सा एक प्लांट उग के आता है, इसको क्रॉस पॉलिनेशन बोलते हैं। दैट इज मैं पैन इंडिया में भ्रमण करने वाली बंदी हूँ। आई ट्रैवल टू क्रॉस फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, ईस्ट टू वेस्ट, सभी वहां पे घूमती रहती हूँ। सो यहाँ की अच्छा प्रैक्टिसेस, जो अच्छी चीजें मुझे दिखते हैं, आपने जो चीज आजमा के सक्सेस लिया, वो चीज के बारे में हम दूसरी रीजन में या जोन में हम बताते हैं। सो पिछले साल मेरे हीरो लिस्ट पे एक हीरो था। नॉर्मली मैं श्रद्धा साहू, वेदराम साहू करके टॉप परफॉर्मर के बारे में बात करती हूँ। None other than there is one performer of East Zone, उनका नाम है, कोई बता सकते हैं यहाँ का पिछले साल का हीरो? एक ईबीए था अब नहीं। सम्राट मंजुमदार was the person of the person. इनकी रिक्रूटमेंट या इनकी प्रमोशन स्टाइल was a referral style and that has fetched him. उनका ऑफिस खोलना, ये सब चीज में that concept was really helpful and उन्होंने अपनी टीम में भी वही चीज किया। जैसा राजा वैसा, आप जो चीज आपको अच्छा लग रही है, आपने आगे बढ़ा है, आपके बच्चों को भी वही चीज आप समझाएंगे, राइट? सो एक लीडर कैन क्रिएट एन नंबर ऑफ अदर लीडर्स। सो आप एज लीडर्स मैंने आप इस फोरम में जो भी बैठा है यहाँ सदस्य, एटलीस्ट अराउंड 100 पीपल तो इसके अंदर बैठा होगा, ये 100 पीपल आप सब लीडर्स हैं। लीडर मैंने आपके नीचे एसओ या बीए रिक्रूटमेंट करने की राइट्स वाले ही है ना, आप सब है ना? दैट मीन्स यार एज एन एफएलएम और एज एन डब्ल्यूएम, एज एन डीएम और एज एन ईबीए और एन डीबीए, एसबीए, एमबीए, सीनियर एमबीए, आप कोई भी डेजिग्नेशन पे हो, आप सबको अपनी नीचे टीम को रिक्रूट करने की राइट्स है, राइट? तो आपने यदि सही तरीके से पकड़ के ज्यादा कमाना चालू कर दिया, वो चीज आप अपनी टीम मेंबर को समझाना चालू कर दिया, तो आपका लाइफ विल बिकम इजी। एंड सिर्फ आपने काम करने से नहीं, यदि आपने बैक सीट पे हो गया, यदि आपको नहीं कर पा रहे, कुछ दिन आप रुक दिया, तो भी आपका टीम वाला काम करना चालू करेगा, उसका पैसा आपको मिलना चालू होगा। दैट इज द स्ट्रेंथ ऑफ ईबीए, दैट इज द स्ट्रेंथ ऑफ लीडर मॉडल। दूसरी कंपनी से हम क्यों फर्क में, क्या बहुत बड़ा फर्क है दूसरी कंपनी और श्रीराम लाइफ में? क्या फर्क है? लीडर मॉडल तो सब कंपनियों में है ना, क्या फर्क है इस कंपनी में? कोई इन्वेस्टमेंट करने की कोई जरूरत नहीं, कोई भी पेमेंट लेने की कोई जरूरत नहीं, कोई एग्जाम लिखवाने की कोई जरूरत नहीं, सीधे आया उस पर्सन को आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक प्रूफ ले लिया, उस बंदे का उसी मोमेंट आप लॉगिन कर सकते हैं, उसका कोड जनरेट कर सकते हैं आप। इतनी इजी है, उस बंदे के पास उसी दिन बैठ के एक लॉगिन भी काट सकते हैं आप। इतनी स्पीड वाला कोई और कंपनी है रिक्रूटमेंट में, कर ही नहीं सकते। एंड लाइफ इंश्योरेंस की सबसे इंपॉर्टेंट वाली चीज है रिक्रूटमेंट, इसका मंत्र ही यही है, रिक्रूटमेंट 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 देन एक्टिवेशन एक्टिवेशन एक्टिवेशन, यही मंत्र है जी। ये कोई भी आके इधर खड़े हो जाए, वो व्यक्ति यही बोलेगा आपसे, नीचे से ऊपर तक कोई भी वो व्यक्ति आके इधर खड़े होकर आपसे बात कर रहा है इंश्योरेंस के बारे में, कहीं भी आप बात कर रहे हैं, ये दो ही शब्द इंपॉर्टेंट है, रिक्रूटमेंट एंड। सो ये रिक्रूटमेंट क्या कैसे बेनिफिट करते हैं, आपको कैसे बेनिफिट करेगा? जितना पीपल आप रिक्रूट कर रहे हैं वो आपके लिए काम करना चालू कर रहे हैं। ये बिजनेस ऐसी बिजनेस है
जिनके लिए आप पल्ले से पैसा देने की जरूरत नहीं। आपका टीम मेंबर जो आपको जोड़ रहे हैं ना, रेफर करके आप जोड़ रहे हैं ना, वो बंदा धंधा करेगा, आपको पैसा मिलेगा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसके लिए प्रथम स्टेप क्या है? फर्स्ट स्टेप क्या है? उनको रिक्रूट करना है, आप रेफर करना, उनको जोड़ना आपके साथ। सिर्फ जोड़ने वाले काम, और उनको आपसे यही चीज एक्सपेक्ट करते हैं। आप पीपल को जोड़ो आपके साथ और उनको लगातार मोटिवेट करते रहना चाहिए। हमेशा याद रखना, मोटिवेशन का मतलब ये कतई मैं नहीं बोलती हूँ कि हमेशा उनसे नहीं यू कैन डू इट ये बोलने की कोई जरूरत आवश्यकता ही नहीं। उसका जरूरत क्या, आपको पहले फर्स्ट ऑफ ऑल अंबन को पता होना चाहिए। यहाँ बैठे हुए ना, आप सबको पता है, किसी की सिर पे बंदूक रख के तो किसी को बिठाए नहीं ना यहाँ पे, ये आप खुद चल के आए हो। फोर्सफुली आपको कोई बिठा रखा पैसा देके, और ना रैली में होता है ना पीछे पीपल बैठने के लिए पैसा देता है, ऐसे कोई किसी ने करा है यहाँ पे? नहीं। आप सब सुमेधे अपनी इच्छा से अपने ज्वाइन करा श्रीराम से, है ना? श्रीराम के साथ जुड़ गया, देन आपका खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है हर महीना दर महीना आपके परिवार के लिए वो पैसा कमाए। आपकी खाते में इस महीना श्रीराम लाइफ की एंड से पैसा नहीं आया, इसका मतलब ये है आपने अपने परिवार के प्रति जस्टिफिकेशन, आपने क्या हो रही है, जस्टिफिकेशन आपने नहीं किया, दैट्स अ रियलिटी। सो कोशिश करिए वो जस्टिफिकेशन का, ठीक है? सबसे इंपॉर्टेंट, पहले आप महसूस करना चाहिए